ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में ये 12वां अध्याय चल रहा है, 12वां अध्याय, और इस 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, आपके जो सगुण साकार स्वरूप की उपासना करने वाले योगी हैं और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो योगी हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न रखा था। तो उसी का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी तो दोनों ही हैं और दोनों ही मुझ में लीन होते हैं। अंतर इतना है, एक सगुण साकार की उपासना करते हैं तो दूसरे निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एकाग्र मन करके निरंतर मेरे ध्यान और भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त लोग मुझे अतिशय श्रेष्ठ लगते हैं। जो भक्त लोग अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण परमात्मा को भजते हैं। सगुण परम ब्रह्म परमात्मा, ये सगुण वाला साकार भी हो जाता है। निर्गुण निराकार तो चैतन्य सत्ता मात्र जो तत्व है, उसका श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासतव्य, श्रवण मनन और निदिध्यासन के द्वारा एक चैतन्य सत्ता में अपनी मैं बुद्धि की दृढ़ स्थिति बना लेना, ये निर्गुण निराकार उपासना कहलाती है। पर भगवान श्री कृष्ण तो कहते, मुझको तो उन दोनों योगियों में ये सगुण साकार मुझ परमेश्वर का जो साधन भजन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें प्रियता का क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण से यदि ऐसा पूछें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये एक क्रम समुच्चय वाली बात है। शुरुआती दौरान कर्म उपासना ही सभी को करनी पड़ती है, जिसको दूसरी भाषा में सेवा शुश्रूषा भी कह सकते हैं। तो कर्म करें तो पहले तो कर्म ये जो शरीर वाणी और मन से होने वाली जो चेष्टा है, जब ये शास्त्र सम्मत और कर्तव्य पालन के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए की जाती है, तो ये चेष्टा, ये कर्म कर्म योग बन जाता है। कर्म ही पूजा है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कर्म उपासना, कर्म योग की उपासना करने वाला साधक जब लंबे समय तक समस्त कर्मों को, जो कि शास्त्र विहित हैं, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है, अपने कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके चलता है, दूसरों के प्रति कोई कामना ना रख करके, फिर कामना रहित होकर के जो कुछ भी करता है,
ऐसा साधक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ करने का मतलब शास्त्र विहित कर्मों को जो करता है, ऐसा साधक है। उस अन्य प्रकार के जो योगी हैं, जैसे सांख्य योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, भक्त योगी हैं, अनेकों प्रकार के तो योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सगुण साकार की उपासना के बगैर कोई निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता। कर्म उपासना किए बगैर कोई कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता। कर्मों से यदि छुटकारा करना है, पाना है, तो पहले कर्म फलाकांक्षा से रहित होकर के करें, तो कर्म फल देने में समर्थ न होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मुझ परमेश्वर में मन को एकाग्र करके निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए जो मेरे भक्त लोग हैं, उन्हों की श्रद्धा अतिशय श्रेष्ठ है। उनका रूप, उनका गुण, उनका सौंदर्य, उनकी लीला कथाएं भक्तों के दिमाग में बसी रहती हैं। इसलिए ये भक्त लोग, ये योगी जो भक्त सगुण साकार की उपासना करते हैं, ये अतिशय श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। जगह जगह पर इन्हें भगवान का कुछ न कुछ संकेत भी मिलता है। तो अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण परमेश्वर को जो ये भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी लगते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। परंतु ये जो पुरुष है, इंद्रियों के समुदाय को बस में करता है, इंद्रियों को बस में करके, भली प्रकार बस में करके, कैसी बस में करके, जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। इन्होंने मन और इंद्रियों पर ऐसा कंट्रोल किया है कि मन अपने आप विषयों में अब जाता नहीं है। तो भली प्रकार ये बस में किया हुआ मन जाग जाता है, और जागा हुआ मन खुद विषयों से भागे। जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन स्वयं ही विषयों से भाग जाता है, ऐसा जो भली प्रकार बस में किया हुआ मन बुद्धि वाला साधक जो है, कैसा है? ये साधक सर्वव्यापी परमात्मा का चिंतन करता है। और कैसा है? अनिर्देश्यम। ये सर्वव्यापी परमात्मा कैसा है? कथन नहीं किया जा सकता इसका, अनिर्वचनीय है। कूटस्थम, सदा एक रस रहता है। सदा एक रस रहने का मतलब सत्तात्मक दृष्टि से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, उसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वो अनेक चेतनों का एक ही चेतन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदा एक रस रहने वाला है और नित्य है। और कैसा है? अचल। ये जीवात्मा शरीर का त्याग करके जाती, ये चलनशील है। और पानी की बूंदों के साथ में अथवा चंद्र किरणों के साथ में स्वर्ग अथवा नरक से ये जीवात्मा गिरता भी है। तो पहले अन्न में जाता है, फिर अन्न को पुरुष खाता है, सप्तम धातु वीर बन जाता है, और फिर इसके बाद में शुक्राणु होकर के पिता के माध्यम से ये माता के उदर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से ये चलने का स्वभाव अंतर्यामी आत्मा का नहीं, चलने का स्वभाव अंतर्यामी आत्मा का जो प्रतिबिंब है, जो सोने जागने वाली चेतना है, वही जन्म जन्मांतर ग्रहण करती है। उसी ने आकर ये शरीर धारण किया, वही अन्य शरीर धारण करेगी। ये शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि ये सब चलनशील हैं, पर इसको जो जानने वाला है अंतर्यामी आत्मा, ये अचल है। ये भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप भी है, और ये इसका कोई आकार नहीं है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना ये कई साधक जो है एक ही भाव से करते हैं। वो अलग है ऐसा भाव नहीं रखते हैं,
सोहम अस्मि, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो निराकार है, जो अचल है, जो अजन्मा है, सदा एक रस रहता है, ऐसा तत्व जो बुद्धि देश का साक्षी है वो मैं ही हूँ। तो मन बुद्धि आदि चलनशील है, अंतर्यामी आत्मा कैसा है? सदा स्थिर है। तो ये जो साधक है अपने में अंतर्यामी आत्मा का अभेद निश्चय करके क्या करता है? आत्मसंस्तम मना करत्वा परछिन्न व्यक्तित्व रूपना रूप ये जीव भाव रूप जो ये मन है इसको अंतरात्मा में स्थित करते हैं। कैसे? अंतरात्मा ही मेरी असली मैं है। शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि तो स्वीकार किए हैं, ये इसमें मैं प्रवेश किया हूँ, इससे निकल जाऊँगा। इसमें जीवात्मा का आना और जाना लगा रहता है, पर आना और जाना जिसके द्वारा जाना जाता है वो चैतन्य सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। ऐसा जो चैतन्य सत्ता है, गीता उसी को आत्मा कहती है, उपनिषद उसी को ब्रह्म कहते हैं, शैव उसी को शिव बोलते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु परम पदम बोलते हैं। तो ऐसा ये जो साधक है संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाला है। ये साधक ऐसा नहीं है, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में लगा रहता है और सर्वत्र समान भाव वाला है। हर जगह क्या देखता है? परछिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित कर रखा है और सत्ता मात्र सब में एक जैसा है, चेतना सब में एक जैसी है, प्रियता सब में एक जैसी है। इसलिए वो सब में समरूप परमात्मा को अपने से अभेद देखता है। जैसे हमारे में है वैसे ही सब में विद्यमान है, ऐसा वो सदा देखता रहता है। तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो ऐसा जो निराकार वाला साधक है ये कैसे उपासना करता है? अभेद, एक ही भाव से उससे एक हो जाता है। कैसे एक हो जाता है? जैसे ये डिबिया को मैंने एक कर दिया, ऐसे नहीं हो जाता, बल्कि एक ऐसे हो जाता है जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। तो दर्पण को यदि हटा दें तो दर्पण का मुख अपने आप ग्रीवा वाले मुख में एक हो जाएगा, एक करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बंधुओं ये अंतर्यामी आत्मा से जब एकीकृत करता है अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को, तो कैसे करता है? मन से अमनी भावे, मन को अमन बना लेता है, मन की मनन कला समाप्त कर लेता है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की चेष्टा को भी रोक लेता है, जिसके लिए उपनिषद ने कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित ठहरी हुई होती हैं और बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर रही होती है, ऐसी स्थिति में मन का होना न होना के बराबर है और बुद्धि का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनन कला फुर ही नहीं रही। यदि मनन कला फुर रही हो तो कौन कला को फुरने देना है और किस कला को नहीं फुरने देना है, इसका निर्णय करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। पर यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से, जब इंद्रियों में विषयों की कामना नहीं है, मन विषयों से रहित हो गया, विषयों से भाग रहा है, अब जाग गया है मन, तो फिर क्या है? बुद्धि को भी अब मन की मनन कला विषयक निर्णय करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए ये क्या हुआ? मन अमन हो गया। पर जब मन अमन हो गया तो मन में पड़ने वाली जो चेतना है, जिस जो परछिन्न व्यक्तित्वपना है, जब इसको ध्यान में बैठेंगे और बैठेंगे तो मनन कला फुरना थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और रुकेगा उस समय मैं हूँ सीधा सीधा साक्षी आत्मा में लीन हो जाएगा। परछिन्न व्यक्तित्वपना जो जीव भाव है, जैसे दर्पण को मोड़ देने से दर्पण का प्रतिबिंब ग्रीवा ऊपर मुख में चला जाता है, ऐसे ही जब मन में विषय नहीं रह जाता है तो मन पारदर्शी हो जाता है। उस पारदर्शी मन में जो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप चेतना थी
वो चेतना साक्षी चेतना से एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है। इसी को ऐसा भी कहते हैं, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्यामी आत्मा की उपासना करने वाला जो ये निर्गुण निराकार का साधक योगी, जो ये भगवान का भक्त है, जो कैसे भक्ति करता है, स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत विधीयते, अपनी आत्मा का अनुसंधान करता है। यही अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप समस्त प्राणियों की बुद्धि देश का साक्षी है। ऐसे अंतर्यामी आत्मा में अपने को लीन कर लेना कैवल्य निर्वाण की सिद्धि हो गई, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये साधक क्या करता है, मन में मनन भाव मिटा करके मन को विषयों से खाली कर दिया। अब ये मन पारदर्शी हो गया। पारदर्शी मन में जो पढ़ने वाला प्रतिबिंब रूप जो चेतना है, ये चेतना साक्षी चेतना से एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है, इसको जरा विचारें। तो एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। जब मन विषयों से भरा होता है तो एक समय ही साक्षी और आभास दोनों की अभिव्यक्ति होती तो है, पर मन में फुरने वाली जो सोने जागने वाली चेतना, ये साक्षी से एकीकृत नहीं हो पाती है, एक ही भाव को नहीं प्राप्त हो पाती है। पर जब मन विषयों से रहित हो जाता है, इंद्रियों में विषय की चाह नहीं रह जाती है, और जब बुद्धि भी निर्णय से रहित होकर के एक स्थिति में, निर्विकल्प स्थिति में स्थित होते हैं, उस समय जो जीव चेतना है, ये साक्षी चेतना के सम्मुख होती है। उस समय क्या होता है, साक्षी चेतना के द्वारा जीव चेतना जो सोने जागने वाली चेतना है, एक समय ही भानो, दोनों ही एक समय में दिखने लगते हैं। जैसे दर्पण वाला मुख और ग्रीवा वाला मुख दोनों एक साथ दिखते हैं, पर असली मुख कौन है ये पहचान कैसे करें। तो असली वाला मुख है, सदा रहता है पर दिखता नहीं है, पर दर्पण वाला मुख दिखता है पर होता नहीं है, ये सच्चे अर्थों में। ऐसे ही एक समय में साक्षी और आभासित चेतना जो जीव चेतना कहलाती है, ये निर्विषय मन होने की वजह से अब साफ साफ दिख रहा है। साक्षी चेतना है और जाननापना के रूप में अभिव्यक्त होती है, और जीव चेतना भी है और जाननापना के रूप में ही अभिव्यक्त होने लगती है। लगता है कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, पर अभी आप जीव चेतना के स्तर पर ही ये बात जान रहे हैं। केवल मन निर्विषय हुआ है, निर्विषय मन में है और जाननापना साक्षी वाला भाव जीव भाव में भी अभिव्यक्त होने लगता है। इसलिए इसकी पहचान कैसे करें। जैसे ग्रीवा ऊपर मुख है और दर्पण वाला मुख है, दर्पण वाले मुख को देख करके ऐसा लगता ये असली वाला मुख है, ऐसे ही आभासित चेतना को जान करके है और जाननापना मत जो साक्षी चेतना है, उसको लगता है आभासित चेतना में भी है और जाननापना, पर है और जाननापना उसका जो साक्षी चेतना वाला है ये सदा रहने वाला नहीं है, सोने और जागने वाला है। पर जिसके द्वारा है और जाननापना जानने में आ रहा है वो असली है। इसलिए असली वाले को ऐसा जानो ये सदा रहने वाला, और जो दिखने में आ रहा है ये सदा रहने वाला नहीं है। बस एक छलांग और लगानी है मेढक की तरह कि जो दिखने में आ रही है चेतना, जिसको मैं जान रहा हूँ, जानने में आने वाली वस्तु हमसे अलग है, इसलिए जानने में आने वाला मैं नहीं हूँ। इससे अहम बुद्धि को हटा करके परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप चेतना जिसकी अभिव्यक्ति भी है और जाननापना के रूप में हो रही थी, इसका त्याग कर दिया
और जिसके द्वारा है और जाननापना जाना जा रहा था उसी में अपनी है और जाननापना ले आए और जीव चेतना को बाधित करके साक्षी चेतना में अपनी मैं बुद्धि को स्थापित कर लिया। इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार, इसी का नाम है आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपनी चेतना, सोने जागने वाली जो चेतना है, इस चेतना को है और जानना पना मात्र, जो दिखने में तो नहीं आता पर रहता वही है। जैसे गर्दन के ऊपर मुख दिखने में तो नहीं आता पर सच्चे अर्थों में होता वही है, पर दर्पण वाला मुख दिखता है पर होता नहीं। पर यहाँ पर भी वही बात है, साक्षी चेतना है और जाननापना मात्र है पर वो दिखता नहीं, पर जीव चेतना दिखने में आ जाती है। जीव चेतना जो दिखने में आ जाती है उसमें ऐसा भाव बनाओ ये मैं नहीं हूँ, पर जिसके द्वारा ये जानने में आ रहा है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासेत, ऐसे भाव से उपासना करना चाहिए। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। कैसे करूं? बोले श्रोतव्यो, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, आत्मा का बोध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इसी उपासना की बात कहते हैं कि जो सगुण साकार मुझ परमेश्वर की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार मुझ परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्होंने हमें सगुण साकार वाला इसलिए प्रिय है कि क्योंकि सगुण साकार की उपासना किए बगैर कोई निर्गुण निराकार वाली उपासना में नहीं पहुंच सकता। मेरे दर्शन का फल जीव सगुण साकार की उपासना करना और सगुण साकार के दर्शन प्राप्त कर लेना। तो फिर क्या होता है? उनके दर्शन का फल है जीव का सहज स्वरूप जो अंतर्यामी आत्मा में मैं बुद्धि को स्थापित करना। आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, अपनी अंतर्यामी आत्मा में मैं बुद्धि स्वाभाविक ही इस जीव की फुरने लगती है। देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि से, सोने जागने वाली चेतना से मैं बुद्धि हट जाती है। इसी को भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप है और जानना पना मात्र जो सदा रहता है, दिखता तो नहीं है पर सदा रहता वही है। जिसके द्वारा ये जाना जाता उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए जाना जाता ये सत्य है। जिसकी चेतनता में कभी जड़ता आती ही नहीं है, जो अनेक चेतनों में एक ही चेतन है, ऐसी चेतना को ही ये जो सदा रहने वाला है उसमें कभी जड़ता नहीं होती, वो सबको जानता है, इसलिए वो चेतन भी है, उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए जो है और जानना पना है यही सच्चिदानंद है, जो तुम्हारे सोने और जागने वाली चेतना का भी साक्षी है, ये सर्वाधार है। इसी में ये निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधक लोग इसी में अपने को एक ही भाव करके उपासना करते हैं, अपने को अभेद उपासना करते हैं और अभेद उपासना करके परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना से अपनी मैं बुद्धि को हटा करके आत्म संस्तम आत्मा में मैं बुद्धि ले आते हैं और सदा सदा के लिए जीव भाव का अपना बाध कर लेते हैं, जीव भाव को नष्ट कर लेते हैं और जीव भाव बाधित हो जाने से कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में इस जीव का प्रवेश हो जाता है और ये धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। बंधुओं, ये उपासना जरा कठिन पड़ती है, ये उपासना करना सहज नहीं है, पर भगवान के रूप आकार की उपासना करना सहज है। भगवान की लीला कथाओं का सुनना सहज है। भगवान के गुणानुवाद करना, नाम जप करना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बय नीरा, ये भगवान की भक्ति सहज है। इस भक्ति के द्वारा ही ये दुर्लभ निराकार भक्ति जिसका स्वरूप है स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत विधीयते, जो निराकार भक्ति है वो आत्मा का अनुसंधान करना, स्व आत्मा तत्वानुसंधानम, जो आत्मा के
आत्मा जो तत्व स्वरूप है, आत्मा का अनुसंधान करना, आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार करना, इसके लिए आवश्यक श्रवण मनन और निध्यासन है। इसको करना, सदैव अपने को विषयों से दूर रखता हुआ परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को बारंबार आत्मा में स्थापित करना, ये निर्गुण निराकार की भक्ति है। ये जरा कठिन है, भगवान ऐसा कहते हैं, परंतु इसमें प्रवेश सगुण साकार की भक्ति के बगैर नहीं, कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा कौन से सगुण साकार भगवान है, बताओ उनकी पूजा करूं। तो बंधुओं, सगुण साकार ईश्वर तो सगुण निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं, पर वो सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप हो जाता है, और रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप हो जाता है, और तमोगुण को स्वीकार करके भगवान शंकर के रूप में दिखता है, और शक्ति उपाधि स्वीकार करके दुर्गा के रूप में दिखता है, और विघ्न विनाशक बनता है। जब रिद्धियों सिद्धियों को देने वाला बनता है तो गणेश बन जाता है। इस तरह से ये 5 पोज हैं ईश्वर के। 5 ईश्वर नहीं हो गए, ईश्वर एक ही है। जो पोज आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसकी उपासना करो, उसकी लीला कथाओं को सुनो, उसको सर्वव्यापी मानो, उसको अपनी अंतरात्मा से अभेद जानो, और समस्त जीव चराचर के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की बुद्धि देश का साक्षी जान करके सर्वव्यापक जानना, और उसको स्व से अभिन्न होकर के उपासना करना। हाँ, ऐसा शास्त्र को अभिमत है। ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर बहुत है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर के लिए कोई पुल्लिंग नहीं, कोई स्त्रीलिंग नहीं, स्त्री शरीर उसके लिए कोई खराब शरीर नहीं है, और पुरुष शरीर कोई बहुत श्रेष्ठ शरीर नहीं है। इसीलिए ईश्वर ये ईश्वर दुर्गा के रूप में भी प्रकट होता है, विष्णु के रूप में भी प्रकट होता है, और राम और कृष्ण के रूप में भी प्रकट होता है, गणेश के रूप में प्रकट होता है, गायत्री के रूप में प्रकट होता है। ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं, पर ये 5 प्रकार की पंचदेवोपासना, ये ईश्वर के ही 5 रूप हैं, 5 पोज हैं। ईश्वर एक ही है। उस ईश्वर की सगुण साकार रूप से उपासना करना इस साधक को धन बना देने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये निर्गुण निराकार की उपासना बगैर देहाभिमान के गलित हुए बगैर सार्थक नहीं होती है। देहाभिमाने गलिते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादयः। जब देहाभिमान गलित होता है, विषयों से मन हटता है, तब ही इसका बोध होता है। बंधुओं, देह का अभिमान, प्रथम तो देह का अभिमान तो बाद की बात है। देह में और सारे अभिमान चढ़े हैं, जैसे जाति का अभिमान। ये जाति का अभिमान जल्दी से जाता नहीं है। इसी प्रकार पुरुष मैं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनी हूँ, ये अभिमान चढ़े हुए हैं। इन सभी मैं सुंदर हूँ, एक ये अभिमान चढ़ा हुआ है। ये अभिमान जल्दी से टूटते नहीं हैं। इसलिए परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा, जो सबकी बुद्धि का देश का साक्षी है, जो निराकार परमात्मा है, उसको सगुण साकार की उपासना यदि नहीं करोगे तो बड़े कष्ट से इस परम ब्रह्म परमात्मा में अभेद का निश्चय हो पाता है, और कैवल्य निर्वाण का सिद्ध होना बड़ी कठिनाई से होता है। कहने का मतलब नहीं होता ये बात नहीं, होता है, पर कठिनाई पड़ती है। इसलिए सगुण साकार की उपासना जरूरी है। इसलिए भगवान उसी योगी को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि अभिमान का गलित होना कठिन है, इसलिए इस उपासना को करने में जरा क्लेश का सामना करना पड़ता है। क्या क्लेश है? अब भगवान श्री कृष्ण इस विषय को कहते हैं। ये 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देवद्भिरवाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनका चित्त उस अव्यक्त निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, अर्थात वो बुद्धि देश का साक्षी जो निराकार चैतन्य सत्ता रूप परमात्मा है, उस परमात्मा में आसक्त है चित्त, उस परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के जो महसूस करना चाहता है, ऐसे साधक के अंदर में, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए, हाँ, ये निर्गुण उपासना करना, देहाभिमान गलित कर पाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। राग द्वेष से रहित अपने को बना लेना बड़ा कठिनाई का मामला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की साधना में बड़ा परिश्रम है, बड़ा क्लेश है, क्योंकि ना देहाभिमान गलित हो और ना बोध हो पाता है। राग द्वेष से चित्त ग्रसित रहता है, बोध नहीं होने देता। इसलिए निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, बड़ा क्लेश है। देहाभिमान गलित हो नहीं पाता, राग द्वेष क्षीण हो नहीं पाता, हृदय की गांठ कटती नहीं है, कर्तापन बाधित हो नहीं पाता। लाख प्रयत्न करते हैं कि कर्तापन अपने में नहीं आने देंगे, फिर भी कर्तापन लिए बैठे रहते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधना में परिश्रम बड़ा विशेष पड़ता है। क्यों पड़ता है, किसी ने पूछ लिया तो भगवान कहते हैं, देवद्वे अव्यक्तः गति दुखम अवाप्यते, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए इस निराकार परमात्मा में अभेद का निश्चय करना, निराकार परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव को लीन कर पाना बड़ा कठिनाई का मामला है। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा इस अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, इस परम अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा को स्वीकार कर पाना, अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार कर पाना, यही है निराकार की उपासना करके निराकार परमात्मा की प्राप्ति। ये बड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि देहाभिमान जब तक है तब तक जाति का अभिमान चढ़ा, देहाभिमान नहीं गया तो धन का अभिमान भी नहीं जाएगा, सुंदरता का नहीं जाएगा, बड़प्पन का नहीं जाएगा, हीनता नहीं जाती, बड़े अभिमान चढ़े हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहाभिमानियों के लिए ये अव्यक्त विषयक परमात्मा की प्राप्ति जो दिखने में नहीं आता रहता वही है, ऐसा निराकार अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति देहाभिमानियों के लिए बड़े कष्टपूर्वक प्राप्त की जाती है। पर ज्यों ही इसको प्राप्त होता है तत्क्षण मुक्त हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में जरा परिश्रम ज़्यादा है, परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करना, अव्यक्त जो निराकार दिखने में नहीं आता सत्तात्मक ब्रह्म, उसमें स्थिति प्राप्त करना बड़ा कठिनाई का मामला है। अव्यक्त विषयक गति, निराकार परमात्मा में स्थिति विषयक गति, कैवल्य निर्वाण रूप गति बड़े कठिनाई से प्राप्त होती है। जब देहाभिमान गलित करो, राग द्वेष को खत्म करो, विषय की चाह हृदय से खत्म करो, अंतर्यामी आत्मा स्व से अभिन्न होकर के प्रकट हो जाता है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ ऐसा भाव करके प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्त नहीं होता ये बात नहीं, पर जरा कठिनाई से होता है। पर यदि सगुण साकार की उपासना कर लोगे, फिर इसकी उपासना करोगे
तो अंतर्यामी आत्मा जो कि निराकार है, समस्त प्राणियों की बुद्धि देश का साक्षी है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, इसी को निराकार परम ब्रह्म परमात्मा बोला जाता है। इसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव सहज में ही स्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। सदा सदा के लिए जीव भाव दग्ध होकर के सत्तात्मक चैतन्य सत्तात्मक स्वरूप में स्थिति लाभ उसे प्राप्त हो जाती है। इसी को यहाँ कहा निराकार परमात्मा विषय गति इसको प्राप्त हो जाती है, पर जरा परिश्रम से प्राप्त होती है, क्लेश से प्राप्त होती है, क्योंकि देहाभिमान बड़े क्लेश से ही गलत होता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।